गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। मार्केट में न्यू हाई टू हाई फॉर्म हो रहे हैं। और कल की अगर मैं ट्रेड के सेटअप्स की बात करूं तो प्राइस मॉर्निंग में ही आपको पता है कि 3320 के आसपास गई। अपना एक अच्छा बाइंग लेवल था जहां से अपन ने ग्रुप में भी बोला था कि मतलब 85 से 75 के बीच में अगर प्राइस आती है तो यहाँ से कोई ट्रेड के सेटअप्स बनाएंगे, देन यहाँ से कुछ ट्रेड की प्लान करेंगे। पहले अगर आपको मैंने ग्रुप में कुछ भेजी थी तो वहाँ पे समझ में आएगा कि ये वाली ट्रेंड लाइन बन रही थी, जिसके बाद में एक ये बड़ी वाली रेड कैंडल बनने के बाद में प्राइस मतलब अपसाइड मूव दी है। तो लोगों ने ये भी सोचा है कि यहाँ से सेल भी उठाई है कि यहाँ से सेलिंग आई है, देन ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है। तो सेलिंग देखो, समझो अगर इतना अच्छा मार्केट में वॉल्यूम रहता है, प्राइस अपसाइड मूव देती है, तो इतना इमीडिएट आपको सेलिंग नहीं मिलेगी। प्लस एक बड़ी कैंडल होने के पीछे मतलब यही है कि मैं हमेशा बोलता हूँ बड़ी कैंडल हमेशा धोखा देगी, तो आपको मतलब वेट करना है कंफर्मेशन का। तो प्राइस अपने इस लेवल तक नहीं आई तो यहाँ से अपन ने ना तो बाई की ट्रेड प्लान की है ना सेल की ट्रेड प्लान करी है। तो मेरा सिनेरियो यही था कि प्राइस इतनी बड़ी कैंडल बनाने के बाद में भी अगर प्राइस अप साइड मूव देके डाउन साइड मूव देती है 80-75 के आसपास में देती है और यहाँ से एक अच्छी कंफर्मेशन मिलेगी, तो अपन है ना प्लान बनाएंगे। और मेरे टारगेट थे यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3350 तक, लेकिन यहाँ ट्रेड नहीं मिली है तो कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी बार क्या है कि आपको प्रॉफिट कमाने के लिए ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं होता हमेशा। कुछ बार तो ये भी चीज़ है कि मतलब आपको बैठना भी ज़रूरी होता है कि आपके सेटअप्स तक प्राइस आती है नहीं आती है। अभी अगर मैं बात करूँ तो प्राइस के सेंटीमेंट ऑलवेज बुलिश है। कुछ आर्टिकल्स पढ़ाता हूँ जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि प्राइस का मतलब इतना अपसाइड मूव देने के पीछे रीज़न क्या है। देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यूएस में मतलब है ना डेप्ट का भी मतलब है ना माहौल है कि मतलब उन पे मतलब है ना धीरे धीरे जितने भी डाटाज आ रहे हैं, जैसे आपने सीपीआई देखी, पीएमआई देखी, एनएफपी वगैरह सब देखी, तो इनके सारे डाटाज नेगेटिव हैं। यूएस की जो क्रेडिट रेटिंग है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। दूसरा, जियो पॉलिटिकल टेंशन भी अभी मिडल ईस्ट में बढ़े हुए हैं। बात करें तो जैसे रशिया एंड यूक्रेन के बीच वाला जो वॉर है, चाइना और मतलब यूएस के बीच में जो टैरिफ की बातें हैं, तो वो सारी चीज़ें बढ़ी हुई। प्लस इन सब चीज़ों में जब टैरिफ वाला मामला चल रहा था तो चाइना ने अपने गोल्ड के इंपोर्ट्स बढ़ा दिए हैं। 127.5 मैट्रिक टन गोल्ड इन अप्रैल, जो और भी ज़्यादा है। और चाइना को देखते हुए मतलब है ना सभी सेंट्रल बैंक ने भी मतलब है ना एक्स्ट्रा इंपोर्ट्स किया है आपके टैरिफ के बाद में। तो ये सब चीज़ें गोल्ड को कहीं ना कहीं और ज़्यादा पुश अप कर रही है। और ये डाटा रिलीज होने के बाद में तो मतलब आपको क्या लगता है कि गोल्ड नीचे आने वाला है? इतना जल्दी नीचे नहीं आएगा। दूसरी चीज़, ये तो बात हो गई आपकी कि नॉर्मल ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है। देखो, दो तरह की ट्रेंड लाइन है यहाँ पर। अगर प्राइस है ना एग्रेसिव, आपको जैसे है ना प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ पर मैं ध्यान रखना, मैं यहाँ पर सेलिंग वाला मार्केट नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ प्रॉफिट बुकिंग। जैसे अपने पहले भी बहुत बार देखा है, जब प्राइस बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली ऊपर जा रही थी तो आपको एक बड़े बड़े स्विंग्स भी देखने को मिल रहे होंगे बीच बीच में सेलिंग वाले, लेकिन एक्चुअल वो सेलिंग थी ही नहीं। जैसे प्राइस इतना बड़ा एग्रेसिव मूव दिया है तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि मतलब है ना $100 का मूवमेंट डाउन साइड में देख के फिर प्राइस देखो कितनी एग्रेसिवली ऊपर गई है। तो इसको अपन प्रॉफिट बुकिंग बोलेंगे, सेलिंग नहीं बोलेंगे। तो प्राइस यहाँ से क्या, अगर इस ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट होती है तो अपन बाय साइड का प्लान कर देंगे। अगर ये वाली ट्रेंड लाइन भी फॉलो नहीं होती है तो आपको समझ में आएगा 1 घंटे में एक और ट्रेंड लाइन बन रही है, ये वाली, जहां पर अपन ने ना पहले भी मार्क किया है और यहाँ से बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया। प्राइस अगर ये इस ट्रेंड लाइन तक भी आती है, यानी अगर प्राइस अगर आपको 76-85 पे अभी करंटली बात करूं तो यहाँ से मिलती है, तो वन ऑफ द बेस्ट जोन है जहां से आप बाइंग प्लान करोगे और आपको यहाँ से एक अच्छी बाइंग की ट्रेड भी मिलेगी। जब तक जोन में नहीं आए तब तक है ना ट्रेड प्लान करने से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं स्विंग्स की बात करूं, जैसे एक ये स्विंग था और एक ये स्विंग था जिसके बाद में अपन फिब लगाते हैं, इस स्विंग से आपको इस टॉप वाले स्विंग तक मैं अगर लगाऊं, मैंने जो फिब लगाई है वो इस स्विंग से लेकर यहाँ तक लगाई है, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। पहला टारगेट तो आपका अचीव हो गया है 47 वाला, सॉरी 41 वाला। नेक्स्ट अगर प्राइस इससे ऊपर जाती है तो आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा फिब बेस पर 3374 वाला। और 5 मिनट में आपको समझ में आएगा कि मतलब मैंने ये भी बोला था 29 और 50 के आसपास वाला जो मतलब जोन है जहाँ पर आपका गैप भी था वो भी फिलअप हो चुका है और प्राइस अभी धीरे धीरे ऊपर जा रही है। एक कंफर्मेशन के बाद में जैसे आपको लगेगा कि मार्केट में जैसे ही किसी अच्छे प्लेयर्स की एंट्री होती है तब ये ऐसी कैंडलें नहीं बनती, ये रिटेल ट्रेडर्स की वजह से बनती है। बैंक या फिर है ना हैज फंड की एंट्री तब होती है जब आपको एक बड़ी बड़ी कैंडलें मिलती है। और ये बड़ी कैंडलें हमेशा जोन का वेट करती है। मेरे ट्रेडिंग सेटअप की सबसे खास बात यही है कि मैं जोन का वेट करता हूँ। कोई भी एंट्री पॉइंट ऐसे नहीं होती कि मतलब प्राइस यार अग्रेसिवली ऊपर जा रही है तो यहीं से घुस जाओ। इस जोन का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, जैसे ये एक ट्रेड थी जिसमें 35 वाला, तो अपन ने जोन का वेट किया तब है ना ये अग्रेसिव मूव आया, तो और आपको यहाँ पर बैठना नहीं पड़ेगा। या तो आपका मतलब एथेल या फिर आपके टीपी, दो ही चीजें हो जाएगी। दूसरी अगर बात करूं तो आज शाम को आपकी पीएमआई की भी न्यूज है, जो डाटा ऑलरेडी कह रहा है कि मतलब है ना डाउन साइड ही आएगा।
तो अगर ये डाउन साइड आता है तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ भी देखने को मिलेगी, गोल्ड और अपसाइड मूव देगा। डाटा से पहले अगर प्राइस एक अच्छे लेवल पे आती है तो ये भी एक सिग्निफिकेंट मतलब है ना एरिया होगा जहाँ से आप बाइंग प्लान कर सकते हो। दूसरा, अगर मैं थोड़ा सा DXY की बात करूँ तो जो DXY पहले एक 100 से मतलब यहाँ आपको देखोगे तो 100 से नीचे ट्रेड कर रहा था, अभी मतलब है ना वापस अपसाइड मूव देने के बाद में आपको समझ में आएगा कि प्राइस 102 तक भी गई है। अभी वापस है ना प्राइस मतलब है ना 100 से नीचे ट्रेड कर रही है, और ये लेवल भी जब ब्रीच होता है, कौन सा 99.3 वाला, ये वाला जब लेवल ब्रीच होता है तो और ज़्यादा गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हो रहा है। तो ये प्राइस मतलब है ना काफ़ी टाइम से यहाँ से सस्टेन कर रही है, या तो यहाँ इस लेवल को ब्रीच करे या फिर आप इस पुराने लेवल तक जाए। तो ये आपकी शाम की न्यूज़ भी ये डिसाइड कर देगी। नेक्स्ट, अभी टाइम जो मैं कहूँगा ना, सब लोग है ना गोल्ड पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन अभी जो सबसे बेस्ट टाइम और सबसे जो अंधा पैसा बन रहा है वो आपका BTC वाला है, जिसमें अपन ने कल की एक ट्रेड भी प्लान की थी। और मेरी जो ये ट्रेड यहाँ से थी और मेरे टारगेट्स हैं यहाँ पे, मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया था कि मेरे टारगेट यहाँ रहेंगे 1,23,000 से लेकर 1,25,000 तक। और वो पता है मेरे को, मैंने टारगेट में बहुत बार मैं वीडियो में बोल चुका हूँ कि ये BTC की ये ट्रेड है। कुछ लोग जो मतलब है ना स्क्रीनशॉट्स भी आए हैं, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा उन लोगों के साथ में, तब आपको समझ में आएगा। उन लोगों ने अपनी ट्रेड को यहाँ से होल्ड किया है 73 से, और उनके प्रॉफिट भी नेक्स्ट लेवल के हैं। तो ये स्क्रीनशॉट मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पे है ना शेयर करूंगा, आपको समझ में आएगा कि वो चीज़ क्या है। प्लस ये BTC में एग्रेसिव मूव क्यों आ रहा है, मैंने आपको मल्टीपल रीजंस बताया। डॉलर पे अगर मतलब डिपेंडेंसी खत्म होती है तो एक करेंसी चाहिए जिसमें सब लोग ट्रेड कर सके, और वो सब लोगों को यही चीज़ दिख रही है, वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी देखो, गोल्ड में है ना ऐसे ट्रेड नहीं कर सकते, जैसे गोल्ड मतलब है ना सेफेस्ट तरीका है जिससे अपन है ना ट्रेड कर सकते हैं, या फिर है ना आप मतलब उन पे ना रिलाई कर सकते हो। लेकिन है ना क्रिप्टो का सबसे बात ये है कि मतलब बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, जिससे आप है ना ट्रांजिशन आपके बहुत आसानी से हो सकते हैं। हर बार आप गोल्ड से ट्रेड नहीं कर सकते, गोल्ड को एज ए रिजर्व रख सकते हैं कि आपका मतलब काम आ सकते हैं। बट यहाँ पर एक है ना करेंसी चाहिए, जो सब लोग है ना BTC या फिर है ना क्रिप्टो पे शिफ्ट हो रहे हैं, ना कि BTC। आपको समझ में आएगा इथीरियम में भी अच्छे मूवमेंट है, इथीरियम में भी अच्छे मूवमेंट है, और प्राइस एक लेवल से ही वापस अपसाइड मूव दी है। हाल फिलहाल है ना इसका जो मतलब मैंने ट्रेड प्लान की थी, इसके पीछे मतलब है ना लॉजिक में ऑलरेडी जिन लोगों ने पूछा है, या BTC जनरली बहुत कम ट्रेड करते हैं अपने ग्रुप में, बट इसके पीछे लॉजिक क्या था मैं उन लोगों को एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। और अपना SL यहाँ पर है 1,08,000 पर। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और दिखाऊं, यहाँ पर लिक्विडिटी मैप है, आपको समझ में आएगा कि जो लिक्विडिटी है ना ऑलमोस्ट 1,08,000 के आसपास है, और नेक्स्ट टारगेट लोगों को 1,11,818 के पास में एक लिक्विडिटी है। देन उसके बाद में अपसाइड मूव देगा तो मतलब जोन टू जोन पड़ा ही है, जहाँ से अभी प्राइस करंटली मूव भी कर रही है, जहाँ से प्राइस आपको करंटली मूव होती हुई दिख रही है। तो ये यहाँ तक जाएगी, और यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद में अगर रिवर्सल आते हैं तो अपने SL भी यहाँ पर हो जाएंगे। प्लस सबसे ज़्यादा जो लिक्विडिटी और सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर लगे हैं ना, वो आपको समझ में आएगा यहाँ से 1,08,500। तो यहाँ कहीं से आपको ऑर्डर पंच होते हुए दिखने को मिलेंगे। तो ये भी आपके लिक्विडिटी एरिया है जो यहाँ पर अपसाइड जो दिखा रहा है, तो यहाँ पर लोगों के टारगेट है। देखो, क्रिप्टो की सबसे खास बात यह है कि यहाँ के जितने भी ट्रांजेक्शन है, जितने भी ऑर्डर्स है ना, तो मार्केट में आपको वैसे ही दिखेंगे। और मार्केट आपको भी पता है कि वॉल्यूम के बेस पे ही चलती है, लिक्विडिटी या फिर है ना SL हंटिंग के बेस पे ही चलती है। और अपना टारगेट SL हंटिंग के बाद ही बनता है, क्योंकि अपनी जो एंट्रीज होती है वो सारी बैंक पे मतलब है ना डिपेंड करती है कि बैंक कहाँ एंट्री कर रही है। ठीक है, तो ये सिंपल सा एनालिसिस था। गोल्ड में जब तक प्राइस एक लेवल तक नहीं आती, जैसे यहाँ से प्राइस आती है इस ट्रेंड लाइन के आसपास, या मेरे को ये ना इस लेवल अभी मतलब जैसे अपना 85 वाला लेवल था तो वो थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि 200 EM में आपको मतलब है ना 3230 के आसपास देखने को मिलेगा। तो ऑलमोस्ट 3300 वाला जो साइकोलॉजिकल जोन है, यहाँ तक आए प्राइस, यहाँ से कोई बुलिश सेंटीमेंट बनते हैं तो अपन यहाँ से मतलब है ना वापस अपसाइड की मतलब है ना ट्रेड प्लान करेंगे। बट जब तक लेवल पे नहीं आएगी प्राइस, तब तक आप ना तो मैं सेलिंग के बारे में सोच सकता हूँ ना बाइंग के बारे में सोच सकता हूँ। कुछ लोग यहाँ से सेल में भी ट्रेड बैठेंगे, लेकिन ट्रेंड ही नहीं है तो सेल में बैठने का कोई फायदा नहीं है। अपन है ना ऑलवेज ट्रेंड को फॉलो करते हैं और ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड लेते हैं। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें आई थिंक तो क्लियर कर दी है। शाम की मतलब जो इवनिंग की न्यूज़ है, ये आपका PMI, उस पर मतलब थोड़े से अच्छे मोमेंट आएंगे, आपको समझ में आएगा 7:30 के बाद में। अभी तो हाल फिलहाल मतलब प्राइस जोन में है, तब आप वेट कर सकते हो। एक ये वाला जोन है जहाँ पे मतलब है ना किस तरह रिएक्ट करेगी, देन इसको अगर बीच करती है तो ये ट्रेंड लाइन रहेगी। नेक्स्ट आपका मतलब एक जोन रहेगा जो साइकोलॉजिकल लेवल है, या 3290 से 3295 के बीच में जो जो जोन है, यहाँ पे मतलब प्राइस किस तरह रिस्पेक्ट कर रही है वो देखना होगा। उसके बाद में ही अपन ट्रेड प्लान करेंगे। आज का सिंपल सा एनालिसिस था। इसके अलावा कुछ भी डाउट्स रहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रखा है, आप उस पर जा सकते हो। थैंक यू सो मच।